हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले द थंडर गोड का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमने पिछले एपिसोड में देखा था गोंग कह रहा होता है यहाँ का वातावरण कितना अनयूजुअल है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। फिर अचानक गोंग को कुछ फील होता है, वो अपने भाई से कहता है मुँह ध्यान से। फिर हमें गोंग को दिखाया जाता है जो सामने की तरफ किसी चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। फिर हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पे दो शिप आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर गोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है ये पायरट के शिप हैं। फिर क्योंग अपने शिप पे सारे लोगों से चिल्ला के कहता है जल्दी से हमारे शिप को उनके शिप के पास लेके जाओ, हेरोम्बेंग सिविलियंस को चोट पहुंचा रहा है। हेरोम्बेंग शायद उन पायरट्स का नाम है। फिर हमें उन सिविलियंस के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पायरट्स ने पूरा कत्लेआम मचा के रखा हुआ होता है, वो जगह जगह लोगों को मार रहे होते हैं। फिर हमें उन पायरट्स का सीन दिखाया जाता है जो सिविलियंस की तरफ बढ़ते हुए कह रहे होते हैं इस चीज़ को देखो और अपने दिमाग में बैठा लो, हेरोम्बेंग से तुम्हें डरना है। फिर उनमें से दूसरा पायलट कहता है इन सबको मार दो और जितनी भी चीज़ें हैं सब लूट लो। ये सब मुंह और क्योंग दूर से खड़े अपने शिप से देख रहे होते हैं। ये देख के मुंह बहुत गुस्से में कहता है वो कम से कम 50 लोग होंगे, उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की और ऐसे करने की। ये सुन के क्यों कहता है उन्हें क्या लगता है वो यहाँ पे ऐसे लूट मचा के भाग सकते हैं, उनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा आज। ये कहने के साथ ही क्यों अपनी शिप से कूद के उस पायलट की शिप की तरफ जाने लगता है। ये देख के मुंह कहता है ब्रदर तुम अकेले जाओगे, वहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ये सुन के क्यों कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये अकेले कर सकता हूँ। यही कहने के साथ वो अपनी लाइटनिंग पावर का यूज़ करके बहुत ही तेज़ी से वो पायलट की शिप की तरफ बढ़ने लगता है और जाते हुए अपने मन में सोच होता है मैं उन किसी भी बास्टर्ड को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा, मैं उन सबको यहीं पे मार दूंगा। फिर हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जो एक पायलट से खुद की जान बख्शने के लिए उससे भीख मांग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरी आके मदद करो। फिर हमें उस पायलट का सीन दिखाया जाता है जो उस बंदे पे हंसते हुए अटैक कर रहा होता है, बोलता है तुम आज यहीं पे मरोगे। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है किसी ने उस पायलट का गला ही काट दिया होता है। हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं क्योंग होता है जो उस बंदे का गला काट के बड़े स्टाइल में उस शिप पे लैंड करता है। फिर हमें दूसरे पायलट्स का सीन दिखाया जाता है जो उस बंदे की चिल्लाने की आवाज़ सुन लेते हैं, कहते हैं ये आवाज़ कैसी थी। उनमें से एक पायलट क्योंग को देख लेता है और कहता है ये लड़का कौन है, ये बोट पे कब आया, मुझे सेंस तक नहीं हुआ ये बोट पे कब आया। मुझे लगता है ये कोई आम सा लड़का नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ये कोई भी हो, ये अकेला है। फिर वो अपने सारे साथियों से कहता है इसके ऊपर अटैक करो। फिर वो सारे बैंडिट्स क्योंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर क्योंग अपनी तलवार आगे करता है और कहता है तुम में से आज कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाला है। ये कहने के साथ ही वो अपनी जगह से बहुत तेजी से कूदता है और उन बैंडिट्स की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंग जल्दी से एक बैंडिट के सीने पे अटैक करता है और उसे वहीं पे मार देता है। फिर वो दूसरे बैंडिट के सीने में अपनी तलवार घुसा देता है और वो बैंडिट भी वहीं मर जाता है। फिर वो तीसरे बैंडिट को बीच में से काट देता है। ये देख के बाकी सारे बैंडिट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं ये लड़का आखिरकार है कौन, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, ये एक एक स्लैश में एक एक बंदे को मारे जा रहा है। वे लुटेरे ये सब कह ही रहे होते हैं कि उनके पीछे एक बंदा जाता है। वो कहता है वेल यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग का अपेयर हुआ है, मुझे देखने दो ये लड़का है कौन आखिर और इसकी पावर है कितनी, मुझे इसको टेस्ट करना है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो सब कह रहा होता है, वो सारे वो लुटेरों का कमांडर होता है। उनमें से कहता है कमांडर आप यहाँ पे नहीं लड़ सकते, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो उसे कहता है यूजलेस मेरे सामने सटो, मुझे उससे लड़ना है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है वो बैंडिट्स का कमांडर वो क्योंग के सामने आ जाता है और क्योंग से कहता है ये यंग लड़के जो उस तलवार का सही से यूज़ कर सकता है, तुम आखिरकार हो कौन। ये सुन के क्योंग अजीब सा मुँह बना लेता है और उसको कोई जवाब नहीं देता है। क्योंग को ऐसे खामोश देख के उस बैंडिट को काफ़ी सा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम कितने ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन दुर्भाग्य से तुम आज मुझसे लड़ रहे हो जिसे वाइट शार्क कहते हैं, आज तुम मेरे हाथों से ज़रूर मरोगे। वो कमांडर आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही क्योंग अपनी तलवार लेके उसके गले पे अटैक कर देता है जिसे वो कमांडर देख तक नहीं पाता है, उसे पता तक नहीं चलता है उसके ऊपर अटैक कब हो गया और अगले ही सीन में उसका गला कट जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। इतना भाषण देने का क्या फ़ायदा, वो तो एक पल में मर गया साला। अपने कमांडर को इतनी आसानी से मरते हुए देख के वो बाकी बैंडिट्स और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं हमारे कमांडर एक झटके में मर गए, ये बच्चा आखिरकार है कौन, इसने हमारे कमांडर को इतनी जल्दी मार दिया। फिर हमें क्योंग को दिखाया जाता है जो कहता है क्या शार्क ने अब भौंकना भी सीख लिया है। फिर वो बचे हुए लुटेरों से कहता है तुम कमीने बास्टर्ड्स कहीं के, तुम्हें इनोसेंट लोगों को चोट पहुंचाने का हक किसने दे दिया,
तुम में से आज कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। यही कहने के साथ वो अपनी थंडर की पावर को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है आज यहाँ पे गॉड भी आ गए तो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है उस पूरे शिप को थंडर की पावर ने कवर कर लिया होता है। फिर हम एक दूसरे बोट का सीन देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उन लुटेरों की बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये क्योंग की बोट होती है जो उन लुटेरों की बोट की तरफ पहुंच गई होती है और उनके बोट के लोग कह रहे होते हैं मैं हेरोंग बेंग की बोट को देख पा रहा हूँ, जल्दी से वहाँ चलो और उन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे हम आज। यही कहने के साथ क्योंग की बोट वहाँ पहुँच जाती है और क्योंग के शिप के सारे लोग जल्दी से उन लुटेरों की बोट पे आ जाते हैं। फिर हमें क्योंग के शिप के लोगों का सीन दिखाया जाता है जो सामने की तरफ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या है यहाँ पे। फिर हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लुटेरे मरे पड़े होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ खड़ा होता है जिसे देख के वो सारे लोग हैरान होते हैं। वो कहते हैं क्योंग ने सारे लुटेरों को एक साथ ही मार दिया, ये आखिरकार कितना पावरफुल है। फिर एक बंदा क्योंग का नाम चिल्लाता है, इसका नाम फैंग है तो इसको आज से हम फैंग बुलाएंगे। अपना नाम सुन के क्योंग पीछे की तरफ मुड़ता हुआ कहता है फैंग बहुत लंबा समय हो गया तुम्हें देखे हुए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमारा सीन रात के टाइम पे आ जाता है। हमें एक जगह पे क्योंग और फैंग को बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। फैंग कह रहा होता है क्योंग मैं तुम्हारे वापस आने पे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तुम वापस आते ही अकेले ही एक पायरेट्स के शिप को हरा दिए, लगता है कि तुमने अपने पुराने स्किल्स को वापस ला लिया है। ये सुन के क्योंग चाय पीते हुए कहता है मैंने कुछ छोटे मोटे लुटेरों को ही हराया है, ये इतना भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। देखने से ऐसा लगता है मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हेरोंग बेंग ताकतवर हो गया है। ये सुन के फैंग कहता है मुझे माफ़ कर देना, बेक रेंग्योन और मैं हम दोनों ही उसके सामने पावर में काफ़ी ज़्यादा कम है, इसकी वजह से हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये सुन के क्योंग कहता है अपने आप पे इतना ज़्यादा हार्ड मत बनो, मुझे पता है बेक रेंग्योन टीम कितनी ज़्यादा ईमानदारी से काम करती है। फिर हमें मुंह का सीन दिखाया जाता है जो उसी कमरे के पास से गुजर रहा होता है जहाँ पे फैंग और क्योंग बैठे हुए होते हैं। मुंह वहाँ से गुजर ही रहा होता है कि उसकी नज़र फैंग और क्योंग पे जाती है जहाँ पे क्योंग कह रहा होता है मैं यहाँ तुम्हें मनाने आया हूँ, तुमने अगर मेरी फोर्स ज्वाइन कर ली तो हम पक्का उसे डिफीट कर देंगे। ये सुन के फैंग क्योंग से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारा QI रिकवर हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है भी कि नहीं कि तुम हेरोंग बेंग को हरा सको, इसलिए मैं डाउटफुल हूँ कि तुम हेरोंग बेंग को हरा भी पाओगे कि नहीं। ये सुन के क्योंग बस एक स्माइल देता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमारा सीन एक आदमी पे आता है जो शिप के बाहर खड़ा होता है। उस बंदे के पास एक बंदा आता है और कहता है आपको क्या लगता है बेंग सेंग्योन। ये सुन के वो बंदा कहता है ये सब गोंगजा नीम के कारण हो रहा है, वरना इस बात का क्या पॉइंट बनता है जो बंदा अभी अभी QI को रिकवर किया है उससे हेल्प लेने का। ये सुन के वो ब्लू बाल वाला बंदा कहता है लेकिन वो हमारी मदद करने के लिए आया है यहाँ पे हेरोंग बेंग से लड़ने के लिए। ये सुन के वो दूसरा बंदा अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने अपने डैमेज QI को बस एक ही महीने में रिकवर कर लिया। फिर वो ब्लू कपड़े वाला बंदा उस बंदे से कहता है उसने आज ही हेरोंग बेंग के शिप को अकेले ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो पहले ही पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। ये सुन के वो दूसरा बंदा उस ब्लू वाले बंदे से कहता है इसमें इतना ज़्यादा ग्रेट क्या है, उसने छोटे मोटे लुटेरों को ही तो मारा है बस। ये सुन के वो ब्लू कपड़े वाला बंदा उस बंदे से कहता है तुम ऑनेस्ट क्यों नहीं होते, तुम ऑनेस्ट जवाब दो कि वो बंदा सिर्फ तुम्हें अनोइंग लगता है। ये सुन के वो दूसरा बंदा काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, कहता है इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो मैं सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करता हूँ जो स्ट्रॉन्ग होता है। वो ये सब बात कर ही होता है कि क्योंग उसके पीछे से कूद के उस शिप पे आ रहा होता है और उस शिप पे आने के बाद उस बंदे से कहता है अच्छा तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।